हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सदाम हुसैन। वेलकम टू आरके मेमोरियल स्कूल। आज हम 11th क्लास के ज्योग्राफी का पार्ट ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ओरिजिन ऑफ अर्थ यानी हमारे अर्थ का ओरिजिन किस प्रकार हुआ, किसने थ्योरी दी थी। ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में अलग अलग डिफरेंस साइंटिस्ट है और अलग अलग हाइपोथेसिस दी। कुछ हाइपोथेसिस दो पार्ट में बात किया जाए। एक तो अर्ली थ्योरीज की है और दूसरा मॉडर्न थ्योरीज। अर्ली थ्योरीज तब दी जाती है जब कुछ इतना ज़्यादा थिंकर्स नहीं थे, तब उन्होंने अर्ली थ्योरीज, उसमें इमैनुअल कांट है। इमैनुअल कांट ने दी थी 1755 में, जर्मन फिलोसोफर थे। उन्होंने नेबुलर हाइपोथेसिस दी। नेबुलर हाइपोथेसिस के बारे में भी अपन पढ़ेंगे। मैथमेटिशियन फिर उसको रिवाइज कुछ किया था, उसके अंदर एडिशन वगैरह किया था, वो लाप्लेस ने किया था। और कैम्बरलिन ने भी, मॉल्टन ने, उन्होंने भी प्रकार की हाइपोथेसिस दी थी और बाइनरी थ्योरीज वगैरह कुछ दी थी। अर्ली थ्योरीज आज एक्सेप्टेबल नहीं है आज की साइंटिफिक सोसाइटी के अंदर, लेकिन उसके बारे में अपन उन्होंने कुछ आइडियाज दिए थे जिसकी वजह से आज अपन मॉडर्न थ्योरीज तक पहुंचे। अब नेबुलर हाइपोथेसिस दी थी अपने इमैनुअल कांट साहब ने। तो उन्होंने 75 नेबुला था। उन्होंने क्या कहा था कि एक प्रकार के मतलब एक क्लाउड था, डस्ट का क्लाउड और गैस का क्लाउड था, और उसको प्लैनेट फॉर्म आउट मटेरियल देखो एक यूथफुल सन की तरह था। उन्होंने कहा कि मतलब एक तरीके से क्लाउड था और उसके अंदर क्या मतलब गैस जिसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम थी, और क्लाउड और डस्ट था। डस्ट यानी धूलकण वगैरह होते। अब वो क्या होता वो एक क्लाउड की तरह था और रोटेट हो रहा था। धीरे धीरे क्या हो रहा था, रोटेट हो रहा था। उन्होंने स्टार्ट हुआ रोटेशन के, और रोटेट स्टार्ट होते ही जो ये क्लाउड, ये डस्ट और पार्टिकल अलग होने लगे, और धीरे धीरे यूथ एक सन की टाइप के बीच में होता है, और वो उसकी ग्रेविटी की वजह से उनको जो डस्ट है उनको पार्टिकल को अपनी ओर पकड़ के रखता है। ये सन के रोटेट करते हैं ना पूरे प्लैनेट, उसी प्रकार ये उन्होंने ऐसे थ्योरीज दी थी। लेकिन उसके बाद बहुत सारे उन्होंने आए ऐसे जिन्होंने कहा कि नहीं ये कैसे यूथफुल सन आ कैसे गया और ये कैसे रोटेट कर रहे हैं, ग्रेविटी, उस तरह के बारे में उसका क्वेश्चन भी हुए। फिर बाद में कैम्बरलिन ने, मॉल्टन ने भी दो प्रकार की दी। उसमें ये कहा गया था कि ओरिजिन अर्थ का जो एक वंडरिंग स्टार था अक्रॉस द सन, जैसे कि अपना ये सन, जो ये है सन, उसके बारे में बताया। अब सन उन्होंने कहा कि मतलब जैसे एक और जो वंडरिंग स्टार आया, और धीरे धीरे जो सन के पास से छोटा एक स्टार था, वो धीरे धीरे सन के पास से पास हुआ। तो उसकी भी अपनी सन की ग्रेविटी फोर्सेस होती है, ग्रेविटी फोर्सेस अट्रैक्ट करती है दूसरे को। तो इसमें से कुछ जो सन स्टार आया, तो सन से क्या किया, उसने कुछ अट्रैक्ट कर दिया उसके पार्ट को, तो इसमें से कुछ पार्ट आ गया। तो वो कह रहे हैं एज ए रिजल्ट cigar shaped extension of material was separated from the solar surface। अब उस स्टार की वजह से जैसे नजदीक हुआ, उसकी ग्रेविटी फोर्सेस की वजह से स्टार, सन स्टार से कुछ निकला जो सिगार शेप के अंदर बना हुआ है अलग अलग प्रकार से, जिसके ये अलग अलग प्लैनेट में टुकड़े बन गए। As the passing star moved away, the material separated from the solar surface continued to revolve around the sun and its slowly concentrated into planet। अब क्या हुआ, जो मूविंग स्टार था वो तो चला गया, लेकिन जो सिगार शेप ये बना था वो क्या करने लगा, इस सन की ग्रेविटी के कारण इसके चारों तरफ रोटेट होने लगा, और धीरे धीरे ये जो रोटेट होते होते ये प्लैनेट वगैरह मैंने अर्थ, मार्स वगैरह ये सब बने। ये किसने, हमने कैम्बरलिन वगैरह, मॉल्टन ने ये दी। लेकिन ये सब थ्योरीज को बाद में गलत माना गया, और फिर लेटेस्ट जो मॉडर्न थ्योरीज है वो अपने ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में देखती है या अपने ये पढ़ते हैं। उन्होंने एक्सपेंडिंग बिग बैंग थ्योरी दी। एडविन हबल एक थिंकर्स, उन्होंने ये दी। उन्होंने कहा कि जो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस का नाम दिया। एक्सपेंडिंग उन्होंने ये बताया बिग बैंग के नाम में कि एक ऐसा एटम था, एटम के अंदर अचानक एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन होने की वजह से ये अलग अलग प्लैनेट वगैरह बन के टुकड़े हुए, यानी कोई भी एक्सप्लोजन होता है उसमें डिसऑर्डर होता है, लेकिन इस एक्सप्लोजन में ऑर्डरफुल सब कुछ मैनेज हो गया। और उन्होंने ये बताया कि आज भी लगभग इसके अंदर एक्सपेंडिंग हो रहा है। उन्होंने अपने एग्जांपल वगैरह दिए। उन्होंने कहा जैसे ये प्लैनेट अपनी पूरी गैलेक्सीज वगैरह पूरी यूनिवर्स है, यूनिवर्स अभी भी एक्सपेंड हो रहा है, यानी विस्तृत हो रहा है, बढ़ा रहा है, यानी अलग अलग, जैसे अपनी सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम बहुत सारे सोलर सिस्टम में एक गैलेक्सी बनती है, और इस प्रकार बहुत सारी गैलेक्सियां होती है। अब उन्होंने कहा कि जो ये गैलेक्सी होती है उसके अंदर बीच का जो गैप है, इनके बीच का जो गैप है वो नहीं बड़ा हो रहा है एक्सटेंड, यानी अपने अर्थ का या साइज नहीं बढ़ा हो रहा है, बल्कि जो इनके बीच के अंदर जो गैप है ना वो बढ़ा, यानी दूसरे से दूर जा रही है। ये उन्होंने एडविन हबल ने कुछ बताया था। The distance between the galaxies is also found in increasing and thereby universe is continually expanding। उन्होंने कहा यूनिवर्स अभी भी एक्सपेंड हो यानी बढ़ता जा रहा है। Scientists believe that the space between the galaxies is increasing
ऑब्जर्वेशन डू नॉट सपोर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ गैलेक्सी। अब उन्होंने इसके बारे में कुछ एग्जांपल भी दिए कि जिस प्रकार हम गुब्बारा लेते हैं, गुब्बारे के ऊपर बहुत सारे गुब्बारे ले लो और गुब्बारे के ऊपर बहुत सारे पेन से अपन ये टिक मार्क कर लेते हैं, और जब उसको फुलाओगे गुब्बारे को, तो जिस प्रकार ये गुब्बारे को फुलाते हैं तब ये जो मार्क होते हैं वो दूर होते जाते हैं, उससे गुब्बारे से दूर होते, अपने हाथ जो जितना नजदीक का वो दूर होते जाते रहते हैं। उसी प्रकार यूनिवर्स जो एक्सपेंड हो रहा है, ये एडविन हबल ने ली थी, और लेटेस्ट जो अपडेट है यही एडविन हबल के बारे में इसके थ्योरीज को एक्सेप्टेबल किया जाता है। ये अपने ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ा, और आगे कुछ इसके बारे में यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स वगैरह पढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक्स।